बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन पीयूष गोयल, विनोद तावड़े रहेंगे मौजूद। रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में बताए धर्मपाल लोधी का भी नाम आगे है। ऐसे में यूपी बीजेपी को कल नया अध्यक्ष मिलेगा। तो बताएं आपको, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होना है, पीयूष गोयल, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे इस दौरान। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की रेस में धर्मपाल लोधी का भी नाम है, आपको बता दें, जहां यूपी बीजेपी को कल नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होना है, आपको बता दें। ऐसे में पीयूष गोयल, विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। तो बताएं आपको, जहां उत्तर प्रदेश में पछुआ हवा की ठंड के बीच सियासी गर्मी ने अंगड़ाई ली है। लंबे वक्त से यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस पल का इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। आपको बताया, जहां इंतजार यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष का, जिसके चुनाव की तारीख अब बिल्कुल सामने खड़ी है। 13 दिसंबर यानी कि आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और अगले दिन 14 दिसंबर को यानी कि कल यूपी बीजेपी को अपना नया सेनापति यानी कि नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो वहीं मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। तो बताएं आपको, जहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर नामांकन की प्रक्रिया को लेकर समय भी बदला जा सकता है, लेकिन आपको बता दें, ऐसे में दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक के बीच फॉर्म भरा जा सकता है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल है। आपको बता दें, पंकज चौधरी के नाम का सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सूत्रों की माने तो सिर्फ नाम का ऐलान होना ही बाकी है। पंकज चौधरी के नाम का ऐलान होना ही सिर्फ बाकी है। नाम फाइनल हो गया है। महाराजगंज से 7 बार से सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी। 2021 से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री है पंकज चौधरी। बीजेपी ने तय किया है, नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ही होगा। तो आपको बताया जाए, यूपी में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल हो गया है। सूत्रों की माने तो पंकज चौधरी के नाम का सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो महाराजगंज से आपको बताएं, 7 बार से सांसद रह चुके हैं पंकज चौधरी। तो वही यूपी में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल हो गया है। सूत्रों की माने तो पंकज चौधरी के नाम का सिर्फ ऐलान होना ही बाकी है। ऐसे में बताया आपको, पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार से सांसद रह चुके हैं। साथ ही आपको बताया, जहां 2021 से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी हैं पंकज चौधरी। तो ये बीजेपी ने तय किया है कि नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ही होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की आपको बता दें, घोषणा जल्द हो जाएगी। आज नामांकन होना है। ऐसे में सूत्रों की माने तो पंकज चौधरी के नाम लगभग फाइनल है। तो यूपी में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल है। सूत्रों की माने तो पंकज चौधरी के नाम का सिर्फ ऐलान ही बाकी है। आपको बताएं, पंकज चौधरी जो कि महाराजगंज से 7 बार से सांसद रह चुके हैं। तो 2021 से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी है पंकज चौधरी। बीजेपी ने बता दें आपको, नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ही होगा। बीजेपी ने तय किया है कि जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो ओबीसी से ही होगा। तो आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां आज नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू हो गई हैं, तैयारियां की जा रही हैं। आज दोपहर में नामांकन भरा जाएगा और कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा।
वहीं आपको बताएं, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगातार आगे चल रहा है, तो वहीं सूत्रों की माने तो लगभग उनका नाम फाइनल भी हो गया है। तो वहीं पंकज चौधरी के नाम का सिर्फ ऐलान होना है। आपको बता दें, कल नाम का ऐलान हो जाएगा, आज नामांकन होना है। तो ये खबर में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव लाइव जुड़ गई है हमारे साथ। आंचल, आज यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम कल ऐलान होना है, लेकिन आज नामांकन भरा जाएगा। ऐसे में अगर बात करते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की, तो सूत्रों की माने कि उनका नाम लगभग फाइनल है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जैसा कि पहले से ये तय था, जो कि सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कहीं ना कहीं ओबीसी कोटे से आएगा। और वही तस्वीर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अटकलें काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। कई नाम जो है वो अध्यक्ष बनने की रेस में थे, जिसमें चाहे साध्वी निरंजन ज्योति की बात करें, बीएल वर्मा की बात करें, आरके सिंह पटेल की बात करें, भानु प्रताप वर्मा की बात करें, पंकज चौधरी की बात करें। ये वो तमाम नाम थे जो कि रेस में चल रहे थे। और कल से ही देखिए न्यूज़ इंडिया लगातार इन नामों को लेकर चर्चा भी कर रहा था। और जैसे ही देखिए सूरज ढलने की ओर पहुंच रहा था, उससे ठीक पहले जो है खबर आती है कि बीएल संतोष जो है वो लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं, वहां पर बैठक करेंगे। और बैठक में जो है एक नाम पर मोहर लगने वाली है। और उस बैठक में सूत्रों से जो जानकारी मिली थी वो नाम था पंकज चौधरी, जिस पर कहीं ना कहीं जो है मोहर लगी। और इससे पहले की हम बात करें तो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो भूपेंद्र चौधरी थे। और अभी फिलहाल देखिए भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष हैं। जब तक नया अध्यक्ष जो है वो नाम का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, जब तक नामांकन नहीं हो जाता। और भूपेंद्र चौधरी देखिए एक बेतौर ओबीसी नेता के तौर पर जो है कह सकते हैं कि आप पश्चिमी यूपी से आते थे। और उनके नेतृत्व में देखिए कई उपचुनाव हुए हैं। और यहाँ तक कि देखिए आगे भी कई चुनाव जो है वो देखने के लिए मिले। और ऐसे में अब जो अध्यक्ष के कह सकते हैं कि बदलने की प्रक्रिया थी वो लगातार चल रही थी। और अब पंकज चौधरी का जो नाम है वो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं वो फाइनल हो चुका है। अब नामांकन प्रक्रिया होनी है और नामांकन के बाद ये माना जा रहा है कि कल ऑफिशियली जो है वो अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि बीजेपी जो है खरमास से पहले यूपी के अध्यक्ष की घोषणा करना चाहती थी, क्योंकि खरमास के बाद जो है बीजेपी कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करती है। तो ये माना जा रहा है कि पंकज चौधरी नामांकन दाखिल करके उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन की कमान जो है वो संभालते हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि देखिए 2027 में यूपी में चुनाव है, जाट फैक्टर का इस्तेमाल एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इसका कितना असर जो है वो पड़ेगा, क्योंकि पंकज चौधरी जो है वो केंद्र में कह सकते हैं वित्त राज्य मंत्री के तौर पर जो है अपनी कमान संभाले हुए हैं। और ये भी बात है कि एक ओबीसी चेहरे के तौर पर भी है। और उनको ये जो कमान है ये कह सकते हैं कि जाट फैक्टर को देखते हुए भी दी गई है। 2027 पर इसका कितना असर होगा, क्योंकि सूत्रों से जानकारी यही है कि पंकज चौधरी ही बीजेपी के उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। आगे फाइनल मोहर लगनी अभी बाकी है। और उसके बाद कल का वो दिन रहेगा जब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। जी बिल्कुल आंचल, चूंकि सूत्रों की माने तो पंकज चौधरी ही बनाए जा रहे हैं, बस उनके नाम का ऐलान करना बाकी रह गया है। तो ऐसे में बीजेपी ने यह भी तय किया है कि इस बार भी ओबीसी वर्ग का ही अध्यक्ष रहेगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी रही है। क्योंकि अक्सर हमने जो देखा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अगर वो उच्च कह सकते हैं कि जो जनरल क्लास है उससे आता है, तो वो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर जो अध्यक्ष है वो ओबीसी समाज से बनाते हैं। और वही तस्वीर जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कोई ये कहा जा रहा है कि ओबीसी क्योंकि यूपी में बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनरल क्लास को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जगह दी जा सकती है। अब ये देखना होगा कि इस घोषणा के बाद क्या कुछ यूपी के समीकरण बदलते हैं, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। और
ऐसे में सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बनाने में क्या पंकज चौधरी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, ये देखना होगा, क्योंकि टिकटों का बंटवारा से लेकर जो है कैंडिडेट्स कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, इनका चयन करना, कुछ रिज्यूम सेलेक्ट करके रखना, 3 से 4 सेट बनाना रिज्यूम का, ये सारी जिम्मेदारी जो है एक अध्यक्ष की होती है। और संगठन की जब आप जिम्मेदारी संभालते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव जितवाने में, कैंडिडेट का चयन करने में संगठन की मुख्य भूमिका होती है। और बीजेपी चाहती है कि संगठन और सरकार के बीच में यूपी में तालमेल बना रहे, जिससे 2027 की राहें आसान हो सके। जी बिल्कुल आंचल, चूंकि पंकज चौधरी योगी के गढ़ से, सीएम योगी के गढ़ से, और ये भी माना जाता है कि पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत ज्यादा करीबी भी हैं। बिल्कुल, देखिए यूपी का अध्यक्ष जो है वो शीर्ष नेतृत्व, या ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ के जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष है प्रदेशों के, वो शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, फाइनल मोहर वहीं से लगती है। और उसके बाद देखिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष हो, या फिर देखिए गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो तय करते हैं कि आखिरकार कौन कहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और यूपी के जो समीकरण हैं, जिस तरीके से ओबीसी वोटर भी यूपी के अंदर काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, तो ऐसे में यहाँ पर पंकज चौधरी पर दाव खेलने की तैयारी में भाजपा नजर आ रही है। अभी देखना होगा कि अभी तक उनका नाम जो है वो चल रहा है, लेकिन क्या वाकई में पंकज चौधरी जो हैं वो नामांकन करते हुए दिखाई देंगे, और ऑफिशियली घोषणा कल हो जाएगी, और जिसमें उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। जी बिल्कुल आंचल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। 19 दिसंबर